नमस्कार मित्रों, जय माता दी। हम लोग आज निबंध पढ़ेंगे। देखते हैं सामान्य परिचय। फ्रेंच विद्वान मानतेन को यूरोपीय निबंध का जनक माना जाता है। तो यूरोपीय निबंध का जनक किसे माना जाता है? फ्रेंच विद्वान मानतेन को। लॉर्ड बेकन को अंग्रेजी साहित्य का पहला निबंधकार माना जाता है। तो अंग्रेजी साहित्यकार का पहला निबंधकार किसे माना गया? तो लॉर्ड बेकन को। और साहित्य की दृष्टि से हिंदी में निबंध का उद्भव और विकास आधुनिक युग की देन है। तो साहित्य की दृष्टि से अगर पूछे हिंदी में निबंध और उद्भव का विकास कहाँ से हुआ है, तो आधुनिक युग की ये देन है। हिंदी साहित्य में निबंध आधुनिक युग की देन है। राष्ट्रीय जागरण, देश प्रेम, व्यक्ति स्वतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक मशीनों का प्रयोग, औद्योगिक क्रांति, आवश्यकताओं की वृद्धि, गद्य का प्रचलन, मुद्रण कला का प्रचार, समाचार पत्रों का प्रकाशन और अंग्रेजी साहित्य का संपर्क आदि अनेक कारणों से साहित्य के अनेक रूपों के साथ निबंध रूप का भी आविर्भाव हुआ। निबंध के माध्यम से लेखक अपनी बात पाठकों तक सीधे पहुंचा सकता था। तो निबंध के माध्यम से लेखक क्या करता था? अपनी बात पाठकों तक सीधे पहुंचा सकता था। हिंदी निबंध की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध से मानी जाती है। तो हमें ध्यान देना है कि हिंदी निबंध की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध से मानी जाती है। हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य प्रबंध कहा है। तो प्रारंभिक निबंधों को शुक्ल जी क्या कहते हैं? गद्य प्रबंध। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से स्वीकार किया है, जो सर्वथा उचित भी है। ठीक है, तो ये हिंदी निबंधों की परंपरा की शुरुआत का सूत्रपात कब से हुआ? तो भारतेंदु युग से हुआ है। निबंध की आरंभिक परंपरा में भारतेंदु युग के लेखकों का विशेष महत्व है, क्योंकि उन्होंने विषय, शैली और भाषा तीनों स्तरों पर निबंधों में नए प्रयोग किए। किंतु निबंधों को प्रौढ़ रूप द्वितीय युग में ही प्राप्त हुआ। तो ये बता रहे हैं कि निबंध की आरंभिक परंपरा कब से शुरू हुआ? तो भारतेंदु युग से। और लेखकों का विशेष महत्व भी रहा। उन्होंने विषय, शैली और भाषा, कौन सा? विषय, शैली और भाषा तीन स्तरों पर निबंधों में नए प्रयोग किए। किंतु निबंधों को प्रौढ़ रूप द्वितीय युग में ही प्राप्त हुआ। भारतेंदु युग में तो लेखकों को महत्व मिला, लेकिन ये प्रौढ़ रूप कब प्राप्त हुआ निबंधों को? तो द्वितीय युग में। और आधुनिक युग से सूत्रपात हुआ। इस दौर में जहाँ एक ओर भाषा का मानक रूप निर्मित हुआ, वहीं दूसरी ओर चिंतन में प्रौढ़ता और शैली में परिष्कृत भी हुआ। हिंदी निबंध के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का केंद्रीय महत्व रहा है। हिंदी निबंध के विकास में आचार्य रामचंद्र का शुक्ल जो है, ये केंद्रीय महत्व रहा है। उन्होंने विचार, शैली और भाषा तीनों स्तरों पर हिंदी निबंध को उच्च स्तरीय स्वरूप प्रदान किया। हिंदी निबंध के विकास के केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को मानते हुए उसे 3 युगों में बांटा जा सकता है। अच्छा, इसके पहले हम देखते हैं हिंदी के प्रथम निबंध और निबंधकार और उनकी प्रस्तुतता। विश्वनाथ एम.ए. ने सुरसुरा निर्णय, जो सदासुखलाल नियाज का है, 1840 ईस्वी में लिखा है। प्रथम निबंधकार सदासुखलाल को मानते हैं। और इनका जो प्रथम निबंध है सुरसुरा निर्णय को किसने? विश्वनाथ एम.ए. ने प्रथम माना है। लक्ष्मी सागर वारसड़े ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम माना है। विश्वनाथ एम.ए. ने सदासुखलाल नियाज को प्रथम माना है और सुरसुरा निर्णय निबंध को प्रथम। फिर है गणपत चंद्र गुप्त ने प्रथम निबंध
राजा राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना है। तो हिंदी का प्रथम निबंध गणपत चंद्रगुप्त ने राजा भोज का सपना माना है और इसके लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु को प्रथम निबंधकार माना है। एक बार देखते हैं कि विश्वनाथ एम.ए. ने प्रथम निबंधकार सदासुखलाल नियाज को माना है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने बालकृष्ण भट्ट को माना है प्रथम। तो देखिए विश्वनाथ एम.ए. ये एम.ए. कर लिए विश्वनाथ, तो सदासुखी हो गए, तो सदासुखलाल को पहला निबंधकार माने हैं। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, तो लक्ष्मी बालकृष्ण कृष्ण के पास रहती हैं सागर में ना, तो बालकृष्ण भट्ट लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने माना है प्रथम। गणपत चंद्रगुप्त, तो गणपत शिव की पूजा करते हैं, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद को प्रथम निबंधकार गणपत चंद्रगुप्त मानते हैं। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को रामचंद्र शुक्ल, तो देखिए चंद्र हरिश्चंद्र में चंद्र है और रामचंद्र में चंद्र है, तो चंद्र को मिला लेंगे तो प्रथम निबंधकार हो जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल ने जी ने प्रथम निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना है। अधिकतर विद्वान एकमत होकर बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध के जनक के रूप में स्वीकार करते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी के प्रथम निबंधकार के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारतेंदु युग में है। भारतेंदु हिंदी नाटक की भांति हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। तो हिंदी निबंध की भी शुरुआत भारतेंदु युग से हुई और हिंदी नाटक की भी शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी। तो ये कथन किसका है? ये शुक्ल जी का है। शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को तथा श्री कृष्णलाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा पत्रिका है इनका, 1868 में इन्होंने इसका प्रकाशन करा है। अब भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। ये शुक्ल पूर्व है, आरंभ किया था किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ किया। भारतेंदु युग के अन्य लेखकों ने भी कई पत्र पत्रिकाएं शुरू की। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा प्रकाशित आनंद कादम्बनी आदि प्रमुख है। उस युग में लिखे गए निबंध प्रायः इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी आदि हैं। एक बार इनका देखते हैं। ये हिंदी निबंध के विकास के केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शुक्ल को मानते हुए उसे 3 युगों में बांटा गया है। देख लेते हैं कौन कौन सा युग। एक बार हिंदी निबंध को 3 युग: शुक्ल पूर्व युग 1850 से 1920 ईस्वी, शुक्ल युग 1920 से 1940 युग, शुक्लोत्तर युग 1940 ईस्वी से आगे। तो 1850 से 1920 शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग 1920 से 1940 और शुक्लोत्तर 1940 ईस्वी से आगे। फिर शुक्ल पूर्व युग को 2 भागों में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को 3 भागों में वैचारिक निबंध, व्यंग्य निबंध और ललित निबंध। तो शुक्ल पूर्व युग अब शुरू होता है। शुक्ल पूर्व युग 1850 से 1920। हम शुक्ल युग पढ़ चुके हैं ना कि हिंदी में नाटक और निबंध भारतेंदु युग से शुरू होता है। भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में
चल पड़ी शुक्ल जी कहते हैं। शिवदान सिंह चौहान भारतेंदु को तथा श्री कृष्णलाल बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा का प्रकाशन करते, ये हम पढ़ लिए हैं। भारतेंदु के अन्य लेखकों में कौन कौन आता है? कई पत्र पत्रिकाएं शुरू की, इनमें प्रताप हिंदी प्रदीप, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमखंड द्वारा प्रकाशित आनंद कादम्बनी आदि प्रमुख हैं। इस युग में लिखे गए निबंध प्रायः इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये भारतेंदु युग के हैं। प्रताप नारायण भी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। बालकृष्ण भट्ट है, बद्रीनारायण चौधरी है, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी आदि। बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है 1844 ईस्वी में और मृत्यु हो जाता है 1914 में। इस तरह का जुनून, देखिए इनका कौन कौन सा निबंध है इन्होंने लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। इस तरह का जुनून, खटका, महिला स्वतंत्र, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, देश सेवा का महत्व, चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, बालकृष्ण भट्ट का है। शब्द का आकर्षक शक्ति, साहित्य की सभ्यता से घनिष्ठ संबंध, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भर कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मछुंदर, बालकृष्ण भट्ट, अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए समाज के, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। तो बालकृष्ण भट्ट का निबंध हो गया। एक बार देखते हैं। इस तरह का जुनून, खटका, महिला स्वतंत्र, चली सो चली, बालकृष्ण भट्ट के पास चली, देवताओं से हमारी बातचीत हुई, राजा और प्रजा, बालकृष्ण भट्ट सबको सम्मान देते हैं, आदर, कृषकों की दुर्व्यवस्था पर भी विचार किए, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, देश सेवा का महत्व, चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षक शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमाए खाए मछुंदर, बालकृष्ण भट्ट, एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षित समाज में परिवर्तन। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म होता है 1850 ईस्वी में और मृत्यु 1835 ईस्वी में हो जाता है। इन्होंने पुरातत्व संबंधी निबंध लिखा है, इतिहास संबंधी निबंध, धर्म संबंधी निबंध और राष्ट्रीय भावना संबंधी, यात्रा वृत्तांत, व्यंग संबंधी, स्त्रोत पंचरत्न संबंधी,
चरितावली, ये सब इतने इन्होंने निबंध लिखे हैं। ऋतु संबंधी भी निबंध लिखे हैं। तो इनका हम लोग देखते हैं पहले पुरातत्व संबंधी निबंध। तो मणिकर्णिका, ये पुरातत्व है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। मणिकर्णिका कनौज के राजा का दान पात्र, नागमंगला का दान पात्र, शिवपुर का द्रौपदी कुंड, शिवपुर का द्रौपदी कुंड, प्राचीन काल का संवत निर्णय, कन्नौज का दानपत्र, पंपाशर का दानपत्र, इंडियन म्यूजियम, अशोक की चार दीवारी तथा बोध गया के लेख, राजा जन्मेजय का दानपत्र, चित्रकूटस्य रामाकुंड प्रशस्ति, गोविंद जी के मंदिर का प्रशस्ति, मंगलेश्वर का दानपत्र, अकबर और औरंगजेब, क्वींस कॉलेज के फाटकों का लेख, सारनाथ आदि के लेख, काशी। ये किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और दानपत्र करके ये देखेंगे हम लोग तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही निबंध मिलेगा। और पुरानी मंदिर, औरंगजेब, अकबर, क्वींस कॉलेज, गोविंद जी का मंदिर, ये सब मिल जाएगा हम लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इतिहास संबंधी लेख इन्होंने निबंध लिखा है। तो अग्रवालों की उत्पत्ति इतिहास में है ये। खत्रियों की उत्पत्ति, ये भी इतिहास है। महाराष्ट्र देश का इतिहास, दिल्ली दरबार दर्पण, पूर्वोदय महत्वपूर्ण इनका है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बूंदी का राजवंश, ये भी महत्वपूर्ण है निबंध। कालचक्र, देखिए कालचक्र भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और कालचक्र का चक्कर उनका भट्ट का था। ठीक है। पूरा राधा कृष्ण दास ने किया था। अच्छा, ये जो कालचक्र है इसको, ये अधूरा इनका निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसको पूरा किसने किया था? तो राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। मुसलमान राजत्व का संक्षिप्त इतिहास, कश्मीर की संक्षिप्त वंश परंपरा, हर्षदेव, रामायण का समय, पंच पवित्रात्मा, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम। तो ये बालकृष्ण भट्ट का है। कालचक्र महत्वपूर्ण है, अधूरा है, पूरा किया है राधा कृष्ण दास ने। धर्म संबंधी निबंध देखते हैं। दूषण मालिका तहकीकात की तहकीकात, पुरुषोत्तम मास विधान, कार्तिक कर्म विधि, ये सब धर्म संबंधी है। कार्तिक पुरुषोत्तम विधान, और ये दृढ़ मालिका, कार्तिक कर्म विधि, कार्तिक नैमित्त कृत्य, मार्गशीर्ष महिमा, माघ स्नान विधि, अथ श्री पुरुषोत्तम पंचक, भक्ति सूत्र वैजंती, तदीय सर्वस्व, श्रुति रहस्य, श्री वल्लभी सर्वस्व, अष्टादश पुराण की उपक्रमणिका, हिंदी कुरान शरीफ, श्री वल्लभाचार्य चतुश्लोकी, श्री युगल सर्वस्व, उत्सावली, वैष्णव सर्वस्व, यीशु ख्रिस्ट और ईश ख्रिस्ट, वैष्णवता और भारतवर्ष। ये हो गए आपके कौन से निबंध? भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध। समाज एवं संस्कृति संबंधी निबंध। स्त्री भाग 1 1872 में, मित्रता स्त्री भाग 2, फिर ग्रीष्म ऋतु, भ्रूण हत्या, संगीत सार, जातीय संगीत, खुशी, सर्वोदय, ये समाज एवं संस्कृति संबंधी निबंध है। भाषा एवं साहित्य संबंधी, हिंदी कविता, नाटक। अब देखिए नाटक इनका महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। हिंदी कविता भी निबंध है, नाटक भी निबंध है। विधा पूछा जा सकता है नाटक किसका है? 1883 का है। निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी कविता भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है और सर्वाधिक प्रख्यात निबंध है ये नाटक जो है। हिंदी भाषा, अब देखिए हिंदी कविता, हिंदी भाषा भी निबंध है। लेखक और नागरी लेखक के महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनकी विधा पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा क्या है? तो निबंध है 1890 का। और नाटक है, ये भी निबंध है, सर्वाधिक प्रख्यात निबंध है। हिंदी कविता और लेखक और नागरी लेखक की सब क्या है? तो ये निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। राष्ट्रीय भावना संबंधी, पश्चिमोत्तर देश और पंजाब देश पे लिखा इन्होंने।
पश्चिमोत्तर देश की कमेटियाँ, ये भारतेंदु का है। पब्लिक ओपिनियन, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये महत्वपूर्ण है। और अंग्रेज़ों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, ये भी महत्वपूर्ण है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध, यात्रा वृत्तांत में हरिद्वार 1, हरिद्वार 2, लखनऊ, जबलपुर, ये सब यात्रा वृत्तांत के निबंध हैं। हरिद्वार, हरिद्वार 2, लखनऊ, जबलपुर, सरयू पार की यात्रा। देखिए सरयू पार की यात्रा है, ये विधा पूछे तो ये निबंध हो जाएगा। बैजनाथ की यात्रा निबंध है। जनकपुर की यात्रा ये निबंध है। तो हरिद्वार, हरिद्वार 2, लखनऊ, जबलपुर, सरयू पार की यात्रा निबंध। यात्रा बैद्यनाथ की यात्रा, जनकपुर की यात्रा। व्यंग संबंधी निबंध इन्होंने लेवी, प्राण लेवी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण है। गुरु और महंत, ये भी निबंध है, इनका व्यंग निबंध है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारत में भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। परिहासिनी, फिर स्त्रोत पंचरत्न संबंधी निबंध, स्त्रोत पंचरत्न, स्त्री सेवा पद्धति, अथ मदिरास्तव राज, कंकर स्त्रोत, अंग्रेजी स्त्रोत, स्वर्ग की विचार सभा का अधिवेशन, कानून, ताजी रात सौहर, भ्रम राष्ट्रक, मुशायरा। देखिए ये मुशायरा भी इनका निबंध है। चरितावली संबंधी निबंध इन्होंने महापुरुषों का जीवन चरित्र, जैसे जयदेव का जीवन चरित्र, सूरदास का जीवन चरित्र, बेबी फातिमा, पांचवें पैगंबर, ये सब निबंध हैं। तो जयदेव का जीवन चरित्र निबंध है। सूरदास का जीवन चरित्र ये भी निबंध है। बीबी फातिमा, पांचवें पैगंबर, निबंध लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऋतु संबंधी बसंत, वर्षा काल, 2 निबंध इन्होंने लिखा है। ऋतु संबंधी बसंत और वर्षा काल। फिर अन्य निबंध इन्होंने होली, त्योहार, नाटकों का इतिहास, जाति विवेचनी सभा, मित्रता, अपव्यय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भारतेंदु के निबंधों से महत्वपूर्ण उद्धरण। तो इनके निबंध कौन कौन से हैं? होली, त्योहार, नाटकों का इतिहास, जाति विवेचनी सभा, मित्रता, अपव्यय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भारतेंदु के निबंधों में से महत्वपूर्ण उद्धरण। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षय का। बागवां आया गुलिस्तां में, किसे याद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया, ये बादशाह दर्पण का है। लाला श्रीनिवास दास का जन्म 1851 ईस्वी में होता है, 1907 में मृत्यु। भारत खंड की समृद्धि, सदाचरण और सदादर्श भी इनका है। तो लाला श्रीनिवास दास भारत खंड की समृद्धि, सदाचरण, सदादर्श श्रीनिवास का है। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन, 1855 में इनका जन्म होता है, 1922 में मृत्यु। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली की याद। तो बद्रीनाथ चौधरी का नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली का याद। फिर हैं प्रताप नारायण मिश्र का 1856 ईस्वी में जन्म होता है और 1894 में प्रताप नारायण मिश्र का मृत्यु हो जाता है। इनका है धोखा, दात, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मोक्ष, परीक्षा, समझदार की मौत, द, नास्तिक, टेढ़ जानी शंका सबका हो, प्रताप नारायण मिश्र का है। होली है अथवा होरी, ये भी प्रताप का है। ईश्वर की मूर्ति, घूरे का लत्ता बिने, जुआ देखिए प्रतापी का है, प्रताप नारायण मिश्र का है। सोने का डंडा, कनातल का ढोल बांधे, अपव्यय, वृद्ध, दान, ये सब प्रताप नारायण मिश्र का है। फिर हैं राधाचरण गोस्वामी का एक ही निबंध लिखा है,
1959 में जन्म होता है, 1925 में मृत्यु हो जाता है। यमलोक की यात्रा करते हैं राधाचरण गोस्वामी। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी और बंधुत्व किसे कहते हैं? खुशामद। तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं? खुशामद। ये मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का निबंध है। चलिए देखते हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, इन्हें अंग्रेजी निबंधकार स्टील से समानता के कारण शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा है। तो स्टील को बजाएंगे तो भट्ट भट्ट की आवाज़ आएगी ना। तो शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी अंग्रेजी निबंधकार स्टील के से समानता की है, इसलिए हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट ने शुक्ल जी को कहा है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। इनके निबंधों की संख्या लगभग 1000 है। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 निबंध लिखे। भट्ट निबंध माला 2 भाग में प्रमुख निबंध संकलित हैं। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध है, महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। वस्तु व्यंजक निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट प्रसिद्ध हैं। भट्ट जी विचार प्रधान निबंधकार हैं। विचारात्मक के अतिरिक्त उन्होंने भावनात्मक, कथात्मक और वर्णनात्मक निबंध भी लिखे हैं। भट्ट जी ने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, नैतिक आदि विषयों पर निबंध लिखे। भट्ट जी के महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार हैं। विचारात्मक, चारु चरित्र, प्रतिभा, आत्मनिर्भरता, वेद क्या है, ये विचारात्मक। काल चक्र का चक्कर, ये विचारात्मक निबंध है। चारु चरित्र, प्रतिभा, आत्मनिर्भरता, वेद क्या है, काल चक्र का चक्कर। भावनात्मक निबंध है आंसू, मुग्ध माधुरी, कल्पना, ये भावनात्मक निबंध है। कथात्मक है एक अनोखा स्वप्न, ये कथात्मक निबंध है। वर्णनात्मक है नाक, चंद्रोदय, श्री शंकराचार्य और नानक देव, प्रेम के बाग का सैलानी, ये वर्णनात्मक निबंध है। व्यंग्यात्मक है देवताओं से हमारी बातचीत, नाक निगोड़ी भी बुरी बला है, अकिल अजीरन लोग, इंग्लिश पढ़े सो बाबू होए, आँख, नाक, कान, एक इंग्लिशाइज्ड नए मित्र से मुलाकात, दंभाख्यात, भकुआ कौन कौन, भकुआ कौन कौन। बालकृष्ण भट्ट को ही पढ़ रहे हैं। भकुआ कौन कौन। चमत्कारिक नहीं, पुरुष अहेरी की स्त्रियां अहेर आदि, इन्होंने व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं। देखिए आँख, नाक, कान, ये बालकृष्ण भट्ट का हमें ध्यान देना है। आँख, नाक, कान, ये बालकृष्ण भट्ट का है क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र में मिल जाता है। तो आँख के पास देखिए नाक है और नाक के बगल में कान है, 3 है, आँख, नाक, कान, 3 को बालकृष्ण जी का आँख बढ़िया है, सुंदर है, नाक भी अच्छा है याद करने के लिए, और कान में कृष्ण की बाली अच्छी लगती है। तो ये 3 हमें बालकृष्ण भट्ट पे ही लगाना है, प्रताप नारायण पे नहीं जाना है, बहुत गलत हो जाता है। तो आँख, नाक, कान बड़े ही सुंदर है कृष्ण के, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। भकुआ कौन कौन।
कृष्ण को कह रहे हैं भकुआ कौन कौन, चमत्कारिक नहीं, पुरुष अहेरी की, स्त्रियां अहेर आदि। उनके निबंधों की भाषा प्राय बोलचाल के समीप है। उनमें उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत के शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग हुआ है। इस सारे वैविध्य के बावजूद ये अपनी भाषा को कृत्रिम नहीं होने देते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के विद्या गुरु थे। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के विद्या गुरु थे। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि शिव प्रसाद सितारे हिंद को प्रथम निबंधकार किसने माना है। हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंदु के प्रमुख निबंध प्रकाशित हुए। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने उनके निबंधों को संग्रहित करके भारतेंदु के निबंध शीर्षक से प्रकाशित करवाया। भारतेंदु ने इतिहास, पुराण, धर्म, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वर्णन, भाषा आदि विषयों पर निबंध लिखे। इनके निबंधों की शैली व्यंग्यात्मक, विचारात्मक, भावनात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णनात्मक एवं तथ्यात्मक है। सुधाकर पांडे के अनुसार भारतेंदु का विषय चयन उनके जीवन की व्यापकता, अध्ययन की विविधता, व्यक्तित्व की मौलिकता और लोक मंगल की अस्तिकता से ओतप्रेत है। भारतेंदुकृत स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन भारतेंदु युग का प्रमुख निबंध है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत में क्या होता है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन होता है भारत में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख निबंध है। कश्मीर कुसुम में कमल के रूप में कल्हड़ की राजतरंगिणी तथा स्वर्ग के रूप में पृथ्वी को प्रस्तुत किया गया है। कश्मीर कुसुम इनका निबंध है, महत्वपूर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कमल के रूप में कल्हड़, राजतरंगिणी और स्वर्ग के रूप में पृथ्वी को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कश्मीर के हिंदू राजाओं की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। उदय में मेवाड़ की ऐतिहासिक एवं प्रमाणिक सूचना प्रदान की गई है। उदय ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसमें मेवाड़ की ऐतिहासिक एवं प्रमाणिक सूचना प्रदान की गई है। बादशाह दर्पण में मुस्लिम सुल्तानों एवं बादशाहों का शासन तथा उनके जीवन से संबंधित मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है। दिल्ली दरबार भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। दिल्ली दरबार दर्पण में कंपनी के शासन का अंत तथा महारानी विक्टोरिया के शासन के आरंभ की उद्घोषणा के लिए लॉर्ड लिटिल ने दिल्ली में बड़े दरबार का आयोजन किया, जिसमें देशी नवाब, महाराजा, जागीरदार आदि के शामिल होने का चित्रण है। कालचक्र में विश्व के प्रमुख घटना चक्रों का वर्णन है। भारतेंदु जी ने इसी पुस्तक में हिंदी नए चाल में ढली लिखा है। तो कालचक्र में क्या है, विश्व के प्रमुख घटना चक्रों का वर्णन है इसमें, और हिंदी नए चाल में ढली भारतेंदु जी ने इसी पुस्तक में हिंदी नए चाल में ढली लिखा है। 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। क्या लिखा है, कालचक्र में विश्व के प्रमुख घटना चक्रों का वर्णन है। और भारतेंदु जी ने जो लिखा है हिंदी नए चाल में ढली, भारतेंदु जी ने इसी पुस्तक में लिखा है। और 1884 में प्रकाशित हुआ यह कालचक्र। राधा कृष्ण दास ने इसे पूरा किया था। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है और जातीय संगीत, ये निबंध में राष्ट्र के प्रति उनकी गहरी निष्ठा व्यक्त हुई है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है और जातीय संगीत निबंध में राष्ट्र के प्रति उनकी गहरी निष्ठा व्यक्त हुई है। तो स्वर्ग में विचार सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत जैसे निबंधों में उनकी राजनीतिक चेतना के साथ ही व्यंग विनोद की क्षमता का पता चलता है। 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले में आयोजित आर्य देशोपकारी सभा में भाषण के लिए भारतेंदु ने भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है की रचना की, जिसमें रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा कुरीतियों को
पीछे छोड़ शिक्षा ग्रहण करने, उद्योग लगाने एवं आपसी सहयोग की प्रेरणा दी। इसकी अंतिम पंक्ति, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतवर्ष वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इस रचना में रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों को पीछे छोड़ शिक्षा ग्रहण करने, उद्योग लगाने एवं आपसी सहयोग की प्रेरणा दी है। इसकी अंतिम पंक्ति माने भारतवर्ष वर्षोन्नति की अंतिम पंक्ति क्या है? परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। भारतेंदु के निबंध को भाषा में उर्दू, संस्कृत और बोलचाल की हिंदी के शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा भाषा सर्वत्र सधी हुई और विषयानुरूप है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी भारतेंदु के बारे में लिखते हैं, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि किसका भारतेंदु के बारे में किसने कहा है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है, तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। अब आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का पहला संकलन निबंध नवनीत नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का पहला संस्करण किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो निबंध नवनीत के नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक से प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रकाशित है, जिसमें निबंधों की संख्या 191 है। तो प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक से प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रकाशित है, अपने नाम से ही इन्होंने प्रकाशित करवाया था, और जिसमें निबंधों की संख्या कितनी है? 191। विषय की दृष्टि से इनके निबंधों में विविधता है। आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में प्रताप नारायण मिश्र प्रसिद्ध हैं। शैली की दृष्टि में प्रताप नारायण मिश्र ने 4 प्रकार के निबंध लिखे, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावनात्मक तथा हास्य व्यंग्य परक। अब देखते हैं विचारात्मक निबंध इन्होंने कौन कौन सा लिखा है। ईश्वर का वचन, प्रताप नारायण ने 4 प्रकार के निबंध लिखे, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावनात्मक तथा हास्य। तो विचारात्मक में ईश्वर का वचन, प्रश्नोत्तर, उर्दू बीबी की पूंजी, हिम्मत रखो एक दिन, गुनीना मति च भ्रम, समझ की बलिहारी, बलि पर विश्वास, नास्तिक, अब बातों का काम नहीं, पुलिसी निंदा क्यों नहीं की जाती, झगड़ालू पंथ, रसिक समाज, विश्वास, शिवालय, नवपंथी और सनातनचारी। ये विचारात्मक है। भावनात्मक निबंध का है देश दशा, रक्ताश्रु, भारतेंदु। अब देखिए भारतेंदु लिखा है ना, तो भारतेंदु किसने लिखा है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है भारतेंदु निबंध। ध्यान देना है, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देश दशा, रक्ताश्रु, भारतेंदु, मस्ती, धोखा, ममता, दया, पात्र, जीव, भौं, दात, पक्ष, आप। ये प्रताप नारायण के भावनात्मक निबंध हैं। फिर वर्णनात्मक है, भारत पर भगवान की अधिक ममता है, भारत पर भगवान की अधिक ममता है, वर्णन किया है इन्होंने। और जरा अब तो आंखें खोलिए, देव मंदिरों के प्रति हमारा कर्तव्य, वाजिद, अली शाह, गोरक्षा, कचहरी में शालिक, राम जी, गंगा जी, प्रताप चरित्र, रथ यात्रा, भेड़िया सधान, अपभ्रंश एक सलाह। ये हो जाएगा वर्णनात्मक निबंध। हास्य व्यंग्यात्मक है, अष्टक पारी दरिद्री, जहाँ जाए तहाँ सिद्धि। ये प्रताप नारायण मिश्र का है, पढ़ने में ही लग रहा है हास्य व्यंग परक निबंध है। घोड़े की लत्ता पीने, कनातन का ढोल बांधे, फूटी सहे आजी न सहे, मरे का मारे सहमदार,
हम रावज भक्त हैं, रूस और मूस तिल, मार मार कहे जाओ, नामर्द तो खुदा ने ही बनाया है। प्रताप नारायण मिश्र के महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार हैं। सामाजिक निबंध, स्त्री नारी जुआ। आर्थिक राजनीतिक निबंध, देसी कपड़ा, इनकम टैक्स, हम राजभक्त हैं। आर्थिक राजनीतिक निबंध, देसी कपड़ा, इनकम टैक्स, हम राजभक्त हैं। धार्मिक निबंध, मुक्ति के भागी, प्रेम एवं परमो धर्म। भाषा संबंधी निबंध, हिम्मत रखो एक दिन, नागरिक का प्रचार, अवश्य होगा, खड़ी बोली का पद। ललित निबंध है, द, भौट, धोखा, बात, पेट। शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा। एडिशन किसे कहा है? प्रताप नारायण मिश्र को। इनकी मौलिकता को लक्षित करते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा है, निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी। बांग्ला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया, ये रामविलास शर्मा कहते हैं। अन्य तथ्य है, भारतेंदु युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन माने जाते हैं। नागरी नीरद तथा आनंद कादम्बनी में इनके निबंध प्रकाशित हुए। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करते हैं, करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ये कौन कहता है बद्रीनारायण चौधरी के विषय में? तो शुक्ल जी कहते हैं कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, और कभी कभी ऐसे पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। साहित्य नवनीत नाम से अंबिका दत्त व्यास के निबंधों का संग्रह प्रकाशित हुआ। साहित्य नवनीत नाम से अंबिका दत्त व्यास की निबंधों का संग्रह प्रकाशित हुआ। यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी ने स्वप्न शैली में लिखा है। यह भारतेंदु युग का प्रमुख निबंध है। भारत खंड की समृद्धि लाला श्रीनिवास दास के निबंधों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस निबंध में भारतीय गौरव और वर्तमान दुर्दशा का व्यापक चित्रण किया गया है। काशीनाथ खत्री को आचार्य शुक्ल ने मातृभाषा का सच्चा सेवक तो स्वीकार किया है, किंतु इनकी रचनाओं को साहित्यिक दर्जा नहीं दिया। इस युग के अन्य निबंधकारों ने भी मूलतः सामाजिकता, आचार व्यवहार, नीति, राजनीति और मनोविकारों को अपने निबंधों का विषय बनाया है। तो भारतेंदु युग हमारा समाप्त हुआ। सभी का धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये क्लास हम 1 बजे ले रहे हैं क्योंकि दिन में बहुत डिस्टर्ब होता है। धन्यवाद मित्रों। जय माता दी। राधे राधे।